नमः संस्कृतय छात्रों, मैं राकेश कुमार, संस्कृत व्याख्याता, आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रवाह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, पिछले काफ़ी दिनों से कुछ बच्चों के कॉल्स व मैसेज आ रहे थे कि सर 10वीं संस्कृत में जितने व्याकरण के टॉपिक हैं उन सबको एक बार रिवीजन करवा दो। तो आपकी इसी दुविधा को, इसी को देखते हुए आपके जो परीक्षा भी आ गई है बिल्कुल नज़दीक, इन सब को देखते हुए मैं आज से आपके कुछ जो प्रकरण हैं संस्कृत व्याकरण के, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रकरण हैं उन सब का छोटी छोटी कक्षाओं के द्वारा जितने आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लगता है उन सब का छोटी छोटी कक्षाओं में, छोटी क्लासों में रिवाइज करवाने का प्रयास करूँगा। आप इन क्लासों को देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लासें होंगी, तो आप इनको देखना। और पढ़ने का पैटर्न अपना ये रहेगा, जैसे आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सब की 3 से 4 क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं होगी, छोटी छोटी 3-4 क्लासें होगी। और वो क्लासें होने के बाद जो आपकी पुस्तक है शेमुसी, उसमें जितने भी उदाहरण आपके दिए हुए होंगे उन सब को मैं एक पीडीएफ के द्वारा तैयार कर लूँगा और फिर उन सब का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो अपनी एक संधि का टॉपिक हो जाएगा, तो संधि के बाद आपकी पुस्तक में जो बुक वर्क होता है, जो पीछे रिक्तान पूर्ति में होता है संधि, उन सब संधि के उदाहरणों का मैं एक अलग से पीडीएफ तैयार कर लूँगा और उस पीडीएफ का आपको अध्ययन करवा दूँगा। अगर वो पीडीएफ आपको चाहिएगी तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा। उससे होगा ये कि जो पेपर बनेगा वो ज़्यादातर पुस्तक से बनता है, तो जहाँ से भी प्रश्न आएगा अपने कोशिश करेंगे कि प्रत्येक व्याकरण के टॉपिक को हम बड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो आज इसी क्रम में अपने संधि शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो संधि के बारे में थोड़ा देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, संधि को पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना चाहिए कि संधि क्या होती है। ठीक है, तो संधि जो है ये बड़ा ही अच्छा और प्यारा टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है और संस्कृत की शुरुआत भी इसी से होती है। ठीक है, संधि शब्द की व्युत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति करते थे कि संधि शब्द कैसे बना। तो संधि शब्द में आपको मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनने वाला। तो संधि शब्द में अपने एक तो ये उपसर्ग है सम, ठीक है, और धा धातु है। वैसे ये डुधाइयाँ धातु है संस्कृत में, लेकिन धा से होता है इसलिए अपने धा ही पढ़ते हैं। ठीक है, और की प्रत्यय है। सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय, की का ई शेष बचता है और शब्द बनता है संधि। ठीक है, और जहाँ की प्रत्यय लगता है वह शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए संस्कृत में संधि शब्द का जो लिंग है वह पुल्लिंग है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके आगे देखिए संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा है वर्ण संधानम संधि। दो वर्णों के परस्पर मेल अथवा संधान को संधि कहते हैं। देखिए, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका प्रश्न नहीं बनेगा। उसी प्रकार आगे है पाणिनीय परिभाषा, जो है परह सन्निकर्षः संहिता। इससे यहाँ से भी आपका प्रश्न नहीं बनेगा। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। अच संधि, यानी कि स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं तो स्वर संधि को कहेंगे अच संधि। हल संधि, व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं इसलिए व्यंजन संधि को कहेंगे हल संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। आपके जो पाठ्यक्रम में है 10वीं के पाठ्यक्रम में वो अच संधि नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर अच संधि का अध्ययन नहीं करेंगे, हम सीधे व्यंजन संधि यानी कि हल संधि का अध्ययन करेंगे। तो सीधा चलते हैं अपने हल संधि पर। अब देखो, हल संधि में जो आपके जितने आपकी सिलेबस में संधि है, ठीक है, वो कौन सी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, वो है आपकी, एक तो है सचुत्व संधि। कौन सी है? सचुत्व। एक इसके जैसी है षटुत्व संधि। ठीक है, एक है जसत्व संधि और एक है चरत्व संधि और एक जो इनसे अलग है वो है अनुस्वार संधि। कौन सी? अनुस्वार संधि। ठीक है, सचुत्व, सटुत्व, जस्तव, चरत्व और अनुस्वार, ये 5 व्यंजन संधियाँ आपके पाठ्यक्रम में। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है कि इनमें से प्रश्न कैसे बनेगा, सचुत्व संधि कहाँ होती है, सटुत्व कहाँ होती है, अनुस्वार क्या होता है, जसत्व कहाँ होती है और चरत्व क्या होती है, ये हम थोड़ा अब डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले देखो, संधि पढ़ने से पहले अपने को वर्णमाला आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब अपने को वर्णमाला नहीं आएगी तो हम संधि का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला यानी वर्णों की माला, जो ए आ इ ई
ऊ री ए ऐ वो वाली, क ख ग घ ng ये वाली। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये रहा, ये देखिए ऊपर जो है ए आ ई री री ऊ ए ऐ ओ औ, ये तो स्वर हैं। और क ख ग घ ng, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श है। ये सारे के सारे व्यंजन हैं। अब यहाँ पर बताने लायक एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी क से लेकर के और लास्ट मैं तक जितने वर्ण हैं व्यंजन संधि में, इनको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर पहला है क ख ग घ ng, ये एक लाइन है, ठीक है। इस पूरी एक लाइन को बोलेंगे क वर्ग। क्या बोलेंगे? क वर्ग, ठीक है। ये जो च वाला है इसको बोलेंगे च वर्ग, इसको बोलेंगे ट वर्ग, इसको बोलेंगे त वर्ग, इसको बोलेंगे प वर्ग। ये ध्यान रखना। क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। क ख ग घ ng। च वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। च छ ज झ ञ। ट वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। त थ द ध न। और प वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। प फ ब भ म। अब इनके साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना कि ये जो 5 वर्ग हैं इनमें से पहला वर्ण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। आपसे पूछ ले कि क वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, तो क है। तीसरा कौन सा है, तो ग है। उसी प्रकार ट वर्ग का चौथा वर्ण ढ है, त वर्ग का दूसरा वर्ण थ है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि संधि में ये होगा कि पहला या दूसरा वर्ण आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, यानी कि ये 10 के 10 क ख च छ ट ठ। ये अपने साथ साथ में इसको देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब अपने एक बार सचुत्व संधि को पढ़ते हैं थोड़ा। पहले हल संधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जब व्यंजन के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है तब व्यंजन संधि होती है। हालांकि हकीकत तो ये होती है कि जब व्यंजन या स्वर के साथ मेल होता है तो व्यंजन में बदलाव आता है, और वह बदलाव या परिवर्तन या चेंज, कुछ भी कहो, यह चेंज, विकार, परिवर्तन, बदलाव, यही संधि है। यानी बदलाव होना ही संधि है। अगर बदलाव नहीं होता तो वह वर्ण सम्मेलन हो जाता है, यानी कि वर्ण जुड़ जाते हैं। तो पहली जो आपके सिलेबस में संधि है वह है सचुत्व संधि, ठीक है। इसका जो संस्कृत में सूत्र मिलता है वह है स्तोह स्चूना स्चु। क्या कहता है ये? पहले आपको मैं हिंदी पढ़ के बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि जब सकार या तय वर्ग के पहले या बाद में श या च वर्ग आ जाए तो श के स्थान पर श तथा तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग बन जाता है। क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि एक तो है स, ठीक है। क्या है? श, जिसको आप दंत्य स भी कह सकते हो, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, तो आप इसको स्लेट वाला स भी बोल सकते हो, ठीक है। जिसे स स्लेट वाला, और उस या आ जाए तय वर्ग, या तो स या तय वर्ग। पहले हम स की बात करते हैं। अगर स से पहले च वर्ग का कोई भी वर्ण हो, च वर्ग में कौन से, जो भी हमने 5 पढ़े थे, च छ ज झ ञ, इनमें से कोई सा भी एक हो या श हो, तो ये जो स है ये श सलगम वाला जो है इसमें बदल जाएगा, ठीक है। ये जो स स्लेट वाला है ये श सलगम बदल जाएगा। कब? जब स से पहले या बाद में, स से पहले या बाद में कहीं भी श षटकोण, श सलगम वाला अथवा स स्लेट वाला हो तो ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लो ये स है, ठीक है। इसके बाद में या पहले कहीं भी च वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, च वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, तो ये जो स है ये श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? इस श में। स वर्ग, स से पहले या बाद में कहीं भी च वर्ग आ जाए तो ये स किस में बदल जाएगा? श में। अथवा
अथवा ये जो शय है इससे पहले, इस शय से पहले अथवा बाद में, इस शय से पहले अथवा बाद में कहीं भी शय हो, कहीं भी शय हो तो भी ये शय किस में बदल जाएगा, शय में बदल जाएगा। दोनों कंडीशन में, या तो शय से पहले चय वर्ग हो या बाद में चय वर्ग हो, या शय स्लेट वाले से पहले शय शलगम हो, तो भी ये जो शय है दोनों कंडीशन में शय शलगम वाला बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह तय वर्ग है, तय वर्ग में फिर 5 वर्ण आते हैं, तय, थ, दै, ध, न। ठीक है, ये पांचों वर्गों में से कोई सा भी वर्ग हो, तय वर्ग का पांचों वर्गों में से कोई सा भी वर्ग हो, इसके बाद में अथवा पहले चय वर्ग आ जाए। क्या आ जाए, चय वर्ग। ठीक है, तो ये तय वर्ग भी किस में बदल जाएगा, चय वर्ग में। किस में बदल जाएगा, चय वर्ग में। देखो बदलने का मतलब ये है, जैसे तय वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तय, थ, दै, ध, न, और चय वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, ज, य। तो बदलेगा कैसे, तय की जगह चय बनेगा, थ की जगह छ बनेगा, इस तरह से। ठीक है, पहले की जगह पहला, दूसरा की जगह दूसरा, तीसरा की जगह तीसरा, चौथे की जगह चौथा, पांचवें की जगह पांचवा। ये बनता है आपके शत्रुत्व संधि में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जिसे अब इसके उदाहरण देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने हालांकि यहाँ पर लिखा भी है बड़ा साफ साफ, इसको आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो देख लोगे। जैसे स या तय वर्ग के पहले अथवा बाद में श या चय वर्ग आ जाए तो स का श और तय वर्ग का चय वर्ग बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए सत्य प्लस चित्त। अब देखिए यहाँ तय था, यहाँ तय था, ये जो है ये तय है। ठीक है, और तय के बाद में आ गया चय, चित्त है, चय ई त चित्त, चय आ गया। तय वर्ग के बाद चय वर्ग आ गया तो तय वर्ग किस में बदलेगा, चय वर्ग में। तय वर्ग किस में बदलेगा, चय वर्ग में। तो तय का चय बनेगा, इसलिए यहाँ हो गया सच्चित। उसी तरह इधर देखिए रामस प्लस चिनौती, स के बाद फिर चय वर्ग आ गया तो स किस में बदलेगा, शय शलगम वाले में, और बन गया रामस चिनौती। इसी तरह हरीश सेते, स के बाद शय शलगम वाला आ गया तो ये बन गया हरीश सेते। यहाँ रामस प्लस चय तो रामश्च। ठीक है, कस प्लस चित्त, स के बाद चय आ गया तो कश्चित। उसी तरह उज्ज्वल, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, उज्ज्वल 10वीं क्लास वालों ध्यान से सुन लेना। उज्ज्वल को अलग अलग करेंगे तो उद्ध प्लस ज्वल और बनेगा उज्ज्वल। इसमें सचुत्व संधि है, जसत्व मत कर देना। कौन सी संधि है, सचुत्व संधि। उद्ध प्लस ज्वल, यहाँ ये द है, ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, और जो जय है ये चय वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए तय वर्ग भी किस में बदलेगा, चय वर्ग में। और जब तय चय वर्ग में बदलेगा तो तीसरे का तीसरा यानी कि द का जय, इसलिए शब्द बना उज्ज्वल। ठीक है, अगर ये आपके समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार रिपीट कर लेना क्लास को, इसको जितनी बार सुनोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये घुमाने वाली संधि है, बस ये 2 संधियाँ जो सटुत्व और सचुत्व है ये थोड़ी सी टफ है, बाकी सारी संधियाँ ईजी है। अब बात करते हैं सटुत्व की। अगर आपके सचुत्व समझ में आ गई तो सटुत्व उसी की छोटी बहन है। वहाँ था स और तय वर्ग, यहाँ है स और तय वर्ग, दोनों सेम है, लेकिन वहाँ था श और चय वर्ग, और यहाँ है श और टय वर्ग। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको सीधा समझा देता हूँ। स और तय वर्ग, इनके पहले अथवा बाद में कहीं भी श और टय वर्ग आ जाए तो स का श और तय वर्ग का टय वर्ग बन जाएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अगर पेपर में आपके संधि आ जाए तो उसको पहचानना कैसे है कि इसमें संधि कौन सी है, सचुत्व है या सटुत्व है, जसत्व है, कैसे पहचाने, ये मैं आपको इस कक्षा क्लास में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं। देखिए जब सकार, सकार करते थे स, यह तय वर्ग के पहले अथवा बाद में शकार यानी श या टय वर्ग आ जाए तो स के स्थान पर स बन जाता है तथा तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग बन जाता है, यानी तय थ दै थ न के स्थान पर
ट ठ ड ढ न बन जाएगा। ठीक है, ट ठ ड ढ न। अब इसके उदाहरण देखते हैं। वही पहले या बाद में कहीं भी हो तो चेंज होगा सचुत्व की तरह। देखिए, तत् प्लस टिक्का। अब तय के बाद ट आ रहा है तो तय भी ट में बदलेगा, इसलिए यहाँ 2 ट हो गए, तट्टिका। रामस प्लस षष्ठ है तो राम षष्ठ है। ये स भी किसमें बदल गया, इसमें। ये देखिए स किसमें बदलता है, इसमें। कब, जब स के बाद में श हो, तो यहाँ स के बाद में श है। ठीक है, रामस टीकते तो रामस प्लस टीकते, स के बाद ट वर्ग आ गया, रामस टीकते। चक्रिन प्लस ढोक से, चक्रिन प्लस ढोक से, इसको देखिए, चक्रिन प्लस ढोक से। अब यहाँ देखिए, ये जो न है, ठीक है, इसके बाद आ गया ट वर्ग, न के बाद ट वर्ग, यानी कि तय के बाद तय वर्ग के बाद ट वर्ग। जो न है ये तय वर्ग का 5वां वर्ण है, और जो ठ है ये ट वर्ग का 4था वर्ण है। तो तय वर्ग के बाद ट वर्ग आएगा, इसलिए तय वर्ग में बदलाव आएगा और ये ट वर्ग का 5वां बन जाएगा। तो ट वर्ग का 5वां होता है न, ट ठ ड ढ न, इसलिए न का बन जाएगा न और बन गया चक्रण ढोक से। ठीक है, इधर है पेश प्लस ता। ठीक है, तो ता ट में बदल जाएगा, पेस्टा, श के कारण तय वर्ग चेंज हो गया, यहाँ पहले आ गया। ठीक है, रास प्लस त्रम। अब देखिए, त्रम में पहला जो वर्ण है वह तय है, तय रह में त्रम, तय और रह मिलकर त्रय बनता है, आप सब जानते हो। ठीक है, तो तय ट में बदल जाएगा क्योंकि पहले क्या आ गया, श आ गया, इसलिए तय चेंज हो जाएगा। तो ट्रय बन गया, ट्रय बनता ये बन गया राष्ट्रम। ठीक है, उद प्लस डयनम बन गया उड्डयनम, उज्ज्वलम की तरह। ठीक है, वहाँ जय बना था, यहाँ ड बन गया। इस प्लस त है तो ये बन गया इष्ट है, तय फिर ट में बदल गया। ठीक है, तो ये आपकी 2 संधियाँ थी, एक तो थी सचुत्व और दूसरी थी षटुत्व। अब इनको पहचानने कैसे कि सर पता कैसे लगेगा कहाँ षटुत्व है और कहाँ सचुत्व है। तो ध्यान रखना, जब आपके पास एग्जाम्पल आए, पेपर आए, अगर उसमें ये 2 श एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सचुत्व संधि होगी। ठीक है, आंख बंद करके वहाँ बता देना सचुत्व है। और अगर जो स आधा होगा, सॉरी, इस स को थोड़ा ध्यान से देख लेना कि एक स इसमें ऐसे ही रहेगा और दूसरा स स्लेट वाले में बदल जाएगा। या फिर 2 च वर्ग के वर्ण हैं, 2 च वर्ग के वर्ण वो हो सकते हैं, च और च हो, छ और च हो, कुछ भी हो सकते हैं, बस च वर्ग के 2 वर्ण एक साथ हों तो वहाँ पर भी कौन सी होगी, सचुत्व संधि होगी, ये ध्यान रखना। इसी तरह अगर अपने बात करें सटुत्व की, तो सटुत्व में 2 श एक साथ दिख जाए आपको तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, सटुत्व। ठीक है, और या फिर ट वर्ग के 2 वर्ण एक साथ दिख जाए, ट वर्ग के 2 वर्ण आपको एक साथ दिख जाए तो वहाँ भी सटुत्व संधि होगी। जैसे आपको उदाहरणों में ध्यान से दिखाएं तो इसमें देखिए, सच्चित में 2 च वर्ग साथ में आ रहे हैं। ठीक है, हरिशेते 2 श साथ में आ रहे हैं। कश्चित, ये भी ध्यान रखना, अगर एक श और च वर्ग का कोई वर्ण साथ में आ रहा है, श और च वर्ग का कोई भी वर्ण, तो वहाँ भी सचुत्व होगी। देखो सचुत्व नाम में दिख रहा है, श और च वर्ग। ठीक है, तो वहाँ भी सचुत्व होगी। जैसे आपने यहाँ देखा 2 च वर्ग 2 श और च वर्ग। ठीक है, यहाँ कौन सी संधि है, सचुत्व संधि है। इधर भी देख लीजिए, श और च 2 च वर्ग, तो जहाँ 2 च वर्ग या 2 श या श और च का कॉम्बिनेशन हो वहाँ सचुत्व होगी। उसी प्रकार हमने षटुत्व में पढ़ा था कि 2 ट वर्ग या श और ट या 2 श साथ में हो। जैसे देखिए यहाँ 2 ट वर्ग हैं, श और ट साथ में है, स और ट साथ में है, 2 ट वर्ग है तो यहाँ सटुत्व है। और इधर भी देखिए, यहाँ 2 श साथ में हैं, देखिए, ये देखिए 2 श साथ में है। यहाँ देखिए 2 ट वर्ग, ध्यान से देखना पड़ेगा, ट ठ ड ढ ण ढ और पहले ण, 2 ट वर्ग है। यहाँ भी श और ट साथ में, यहाँ भी श और ट साथ में, इसलिए इसमें सटुत्व संधि है इन सब में। ठीक है, अब ये तो अपनी 2 संधियाँ हो गई, सचुत्व और सटुत्व। ठीक है, तो आज ये छोटी सी कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल आने वाली कक्षा में आपको जसत्व और चरत्व समझाऊंगा। सबसे आसान संधियों में से एक है, वो इतनी टफ नहीं है। अगर ये कक्षा आपको समझ में आ जाए
तो अच्छी बात है, अगर फिर भी नया आए तो मेरे को एक बार मैसेज करके बता देना। आप इस कक्षा को 1 से 2 बार देखोगे तो ये आपसे समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमः संस्कृताय।